हेलो प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह जो प्रभु ने दी है, दिल की गहराई से धन्यवाद कीजिए। आमेन। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं बार बार इसे क्यों कहता हूँ? क्योंकि धन्यवाद और एक्नॉलेजमेंट ये हमारी ज़िंदगी के वो खास बात होनी चाहिए जिससे हम रोज़ प्रेरणा पाते हैं, और ये प्रेरणा आपके और मेरे आत्मिक जीवन को उन्नति की ओर लेकर जाता है। प्रभु आने वाला है और उसके आने से पहले आपको और मुझे तैयार होना है। आइए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 21वां अध्याय, लेवियों को नगरों का दिया जाना। हमने पढ़ा था पहले कि यहोवा ने भी कहा था कि लेवियों को कुछ नहीं दिया जाएगा, उनके लिए भाग यहोवा काफ़ी है और वो यहोवा के मंदिर की सेवा करें और उन्हीं से सब कुछ उनका चलेगा, वही सब कुछ मिलेगा। पर अब यहाँ पर ये लेवियों को कुछ जगह संपत्ति कैसे मिल रही है? सवाल अगर है तो जवाब बाइबल से है। आइए थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें तो आपके लिए आसान है समझने के लिए। मैं चाहूँगा कि पूरा पढ़ें, आप पढ़ें, समय के साथ बात करेंगे। तो यहाँ पहले 21 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, तब लेवियों के पूर्वजों के घराने के मुख्य पुरुष एलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इजरायली गोत्रों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुषों के पास आकर कनान देश के शीलो नगर में कहने लगे, यहोवा ने मूसा के द्वारा हमें बसने के लिए नगर और हमारे पशुओं के लिए उन्हीं नगरों की चराइयाँ भी देने की आज्ञा दी थी। तब इजराइलियों ने यहोवा के कहने के अनुसार अपने अपने भाग में से लेवियों को चराइयों समेत ये नगर दिए। लोग दे रहे हैं, जाति भाई दे रहे हैं, वो अपनी तरफ से दे रहे हैं। और वो क्या दे रहे हैं? नगर दे रहे हैं। क्या कौन कौन से नगर दिए? चौथे पद से लिखा है, तब कहातियों के कुलों के नाम पर चिट्ठी निकली, इसलिए लेवियों में से हारून याजक के वंश को यहूदी, शिमोन और बिन्यामीनी के गोत्रों के भागों में से 13 नगर मिले। इनके पास जो नगर थे उनमें से 13 नगर दिए गए। फिर उसके बाद अगर 5 पद में देखेंगे तो लिखा है, बाकी कहातियों को एप्रेम के गोत्र के कुलों और दान के गोत्र और मनशे के आधे गोत्र के भागों में से चिट्ठी डालकर 10 नगर दिए गए। उनके भी भागों में से किस किस का क्या क्या दिया जाए उसमें भी चिट्ठी डाली गई। चिट्ठी डालना ये इनकी योजना नहीं थी, यहोवा ने ये इन्हें तरीका दिया था कैसे वो जो है न्याय करे। अक्सर हम कई बार ना चिट्ठियाँ खुद के जीवन में रोज़ बरोज डालते रहते हैं, वो भी उचित नहीं है मेरे प्रियो। कभी कभी मैं डालता हूँ केवल परमेश्वर के वचन के साथ संगति करने के लिए। एंड वैसे इस विधि को ना अलग अलग तरीके से लोगों ने इस्तेमाल किया। चाइना में लोग चिट्ठी डालते हैं, वहाँ की धार्मिक विधि है, और हमने तो आज के दिन तक धार्मिक विधि करके इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं हैं। पर चाइना में अगर आपको ध्यान हो तो मैं ज़्यादा नहीं जानता इस प्रथा को, वो एक तरीका है जिससे वो लोगों का भविष्य जानने के लिए, परिस्थितियाँ, चीज़ों का भविष्य जानने के लिए वो बम्बू की जो यानी कि जो बांस जो है, बांस की लकड़ियाँ, उसके ऊपर कुछ लिखे हुई होती हैं चीज़ें, और उसको एक डब्बे में इकट्ठा करते हैं और वो उसको मंत्र उच्चारण करते हुए वो अपने देवता के आगे बोलते हैं और उसको ऐसे ऐसे हिलाते हैं। तो जो लकड़ी पहली गिरेगी उस लकड़ी पे जो लिखा है उसके अनुसार वो भविष्य बताते हैं। ऐसे ही कई अलग अलग जगहों पर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, पर यहाँ पर ये अलग है। यहाँ पर ये यहोवा ने दी है शिक्षा और कहा है ऐसा करके तुम परखना। आपको याद है यीशु के कपड़ों का भी बांट लिया जाना चिट्ठी डालकर हुआ था। तो अब ऐसा नहीं कि इसके बारे में आप कुछ ऐसा करें। वैसे लॉटरी जो सिस्टम है ना, लॉटरी निकालना, वो भी चिट्ठी डालना है, ये यहोवा ने दिया था, लेकिन लोगों ने कहीं और इसे घुमा दिया। बहरहाल इसके पीछे बहुत सी बातें हैं। 6 पद से देखेंगे, लिखा है, फिर गेरासीनियों को इसकार के गोत्र के कुलों और आशेर और नप्ताली के गोत्रों के भागों में से और मनशे के उस आधे गोत्र के भाग में से भी जो बाशान में था चिट्ठी डालकर 13 नगर दिए गए। और इस प्रकार से किसको कितने नगर दिए गए सारा वर्णन लिखा गया। मैं 13 पद से पढ़ रहा हूँ, बीच वाला भाग आप पढ़ें। 13 पद में लिखा है, तब उन्होंने हारून याजक के वश को चराइयों समेत खूनी के शरण नगर हेब्रोन और अपनी अपनी चराइयों समेत लिब्ना, यतीर, एश्तोमो, होलोन, दबीर, एन, युता और बतशेमेश दिए। इस प्रकार इन दोनों गोत्रों के भागों में से 9 नगर दिए गए और बिन्यामीन के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत ये 4 नगर दिए गए, अर्थात गिबोन, गेबा, अनातोत और अल्मनोन। इस प्रकार हारून वंशी याजकों की 13 नगर उनकी चराइयाँ मिली। इस प्रकार से जब हम बात करें तो 20 पद से लेकर और पूरा जो है 42 पद तक देखेंगे तो किसको किस प्रकार का क्या क्या
भाग मिला, उन सब चीज़ों के बारे में लिखा है। लेकिन 43 वचन में ध्यान दीजिएगा, इजराइलियों का कनान देश पर पूर्ण अधिकार। 43 वर्ष में लिखा है, इस प्रकार यहोवा ने इजराइलियों को वह सारा देश दिया जिसे उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, और वे उसके अधिकारी होकर उसमें बस गए। और यहोवा ने उन सब बातों के अनुसार जो उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कही थी, उन्हें चारों ओर से विश्राम दिया, और उनके शत्रुओं में से कोई भी उनके सामने टिक न सका। यहोवा ने इन सबों को उनके वश में कर दिया। जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इज़राइल के घराने से कही थी, उनमें से कोई बात भी न छूटी, सब की सब पूरी हुई। आमीन। ये अध्याय भी पूरा हुआ, हम आगे अगले दिन पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान से सुनिए। गॉड नोज एवरीथिंग, वो कभी कुछ भूला नहीं है, वो जानता है, उसे मालूम है, और वो अपनी प्रतिज्ञा, अपनी बात पूरी करता है। आप ये ना जाने कि परमेश्वर भूल गया है, या कभी कभी आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता तो निराश हो जाएं। गॉड नोज एवरीथिंग, उसके सुनने के कान है, एक ही बार में सुन लिया है उसने। किसी ने मुझसे कहा कि जब आप बैंकरप्ट हुए थे, मैं बैंकरप्ट हूँ आज के समय में, मुझे लोन नहीं मिल सकता क्योंकि मैंने अपने घर की किस्तें नहीं चुकाई, और किस्तें बाउंस होते होते आज 3 लाख रुपए हो गई है, मैं वो नहीं चुका सकता। इसलिए क्योंकि मैं जिस बिल्डिंग में अभी हूँ, इस बिल्डिंग का किराया भरूँ या मैं अपने घर की किस्तें चुकाऊँ, तो मैं नहीं चुका पाया, तो मेरी एकमात्र संपत्ति वो चली गई। किसी ने मुझसे कहा कि आप चाहते तो उस समय औरों के साथ भी जो है, और क्रेडिट कार्ड, दूसरी बैंकों से लोन लेकर अपना फ़ायदा पूरा कर सकते थे, और उस समय बैंकरप्ट तो आप हो ही गए, लेकिन आप इस तरह से पैसा ले लेते, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। मैंने कहा ये तो हो सकता था, आपने बात तो अच्छी कही, सांसारिक रीति पर ये तो हो सकता था, लेकिन क्या मैं ये सब कुछ करके बैठकर आराम से प्रार्थना कर पाता? क्या वो सामर्थ्य की प्रार्थना है, वो चिन्ह और चमत्कार की प्रार्थना है, वो आशीष की प्रार्थना है जो मैं औरों के लिए मांगता हूँ, स्वयं के लिए मांगता हूँ, क्या मैं वो कर पाता? क्या मैं बोझ के साथ, एक ऐसे पाप के बोझ के साथ कर पाता? कदापि नहीं। परमेश्वर अपने लोगों के लिए अपनी बातें पूरी कर रहा है, शर्त एक ही है कि वो भी परमेश्वर की बातें पूरी करे। रिश्ता परमेश्वर के साथ, यही वो चाहता है। हमें प्रभु आपके जीवन में कार्य करे, आगे बढ़ते जाइए, संगति कीजिए। अगले दिन के लिए हम फिर से मुलाकात करेंगे। हमें जय मसीह की।